श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। वरुणौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यु रामू। सिए पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी। धरमी सुता धीरज धर्यु, समौ सुधरम विचारि। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यु रामू। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल ना सकीं, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष बिसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सरी की रति सरी तोरी, गवन कीन्ह विधि अंड करोरी। गंगा अवनि थल तीन बड़ेरे, यही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कहे सत्य स्नेह सुबानी, सिए सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीनी ओर लाई, सिक आशीष सहित दीन ही सुहाई। पिता जानकी जी ने जो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती नसिए सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायऊ राऊ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सच्चा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और सौभाग्य की सराहना करने लगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यु रामू। बार बार मिली भेंट सिए, विदा कीन सम्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यु रामू। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल
भरत व्यवहारू सोन सुगंध सुधा शशि सारू मुदे सजल नयन पुलकेतन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए, वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमुख सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचनी धर्म राजनय ब्रह्म विचारू यहाँ जथामति मोर प्रचारू। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही कहे काहा छली छुअति न छाही विधि गणपति अहि पति शिव सारद कवि को विद बुध बुद्धि विसारद। वो धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित की रति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति समुझत सुनत सुखद सब काहू सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। सो मेरे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखेहु रामू निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत समझानी कहिए सुमेरु के शेर सम कवि कुलमति सकुचान। सुमेरे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखेहु रामू। भरत जी आशीष गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सिमोरी पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सच्चा गई। अगम सबहि बरनत बरबरनी जेमि जलहीन मीन गमुधरनी भरत अमित महिमा सुनु रानी जानहि रामु न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी स प्रेम भरत अनुभाऊ दिए जिए की रुचि लखी कहे राऊ बहुरही लखनु भरत बन जाही सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीत प्रतीत जाय नहीं कर की भरतु अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है,
तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपन्यु मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। सो मेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखिहु रामू। भोरेहु भरत न पेलिहई, मन सहु राम रजाई। करिए न सोचु स्नेह, बस कहु भूप बिल खाई। सुमेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखिहु रामू। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशिदम पतहि पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याहि न्याहि सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों रात समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। ये नहाय गुर पहि रघुराई, बंदी चरण बो ले रुक पाई। नाथ भरत पुरजन महितारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेषु, बहुत दिवस भय सहित कलेषु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रौ रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी सीलु सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुह राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सच्चा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के आज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। सुमेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखिहु रामू। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सुहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधि बाम। सुमेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखिहु रामू। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत दिखाई देता है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु,
जह नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वो सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वो योग कुयोग है और वो ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिए जो जेहि केहि। राउर आयुष सिर सबही के, विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आपु आश्रम ही धारिये पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब रामु सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहीं आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। सो मेरे पवन सुत पान नामू, अपने बस कर राखे रामू। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ यही काल। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आये यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहु मन जाना, कि न आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मेरे नहीं, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विसेखी। समऊ समुझि धरि धीर जु राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे भई लीन है, अवसर सरिस सुआसन दीन है। तात भरत कहे तेरा हो तिराऊ, तुमहि विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। सो मेरे पवन सुत
पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर सीलु स्नेहु। संकट सहत सकोच बस कहिए जो आयुष देहु। सो मेरे पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वो उनसे कही जाए। सुनितन पुलक नयन भरी बारी बोले भरतु धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू कुल गुरु समहित माए न बापू। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर तो हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू ज्ञान अम्बु निधि आपनु आजू। शिशु सेवकु आयसु अनुगामी जानि मोहि सिख दे ये स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता क्षमब तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थई विरोधु बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। सो मेरे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित करिए पेमु पहचान। सो मेरे पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामू। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनी देखी सुभाऊ सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे अरतु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी गही न जाए अस
अद्भुत बानी, भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जय विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वो मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच बिकल सब लागा, मनहु मीन गन नभ जल जा। सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विसेखी। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मय भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सब को राम पे ममय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यु रामू। रामु स्नेह सकोच बस कह ससोच सुर राजू, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाही तभयु अकाजु। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यु रामू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमेरे शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया और देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सोनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वो भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कित मेरे जहि तरनी प्रकाशु। अस कही शारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसि मानहु कोका।
भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। प्रेम से बोलिए वीर हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की। गुरुदेव।